आज हम एक्सरसाइज 1.4 के बारे में पढ़ेंगे। 1.1 कर ली हमने, 1.2 भी कर ली, 1.3 भी कर ली। अब हम 1.4 के बारे में पढ़ेंगे, जिसका मेन टॉपिक है हमारा वेन डायग्राम। वेन डायग्राम, ये वेन डायग्राम क्या है पता है हमें? ये वेन डायग्राम जो है, ये एक इंग्लिश लॉजिशियन थे, ठीक है, जॉन वैन, जॉन नहीं, जॉन वैन, ठीक है। तो उन्होंने ये वेन डायग्राम का एक कॉन्सेप्ट दिया था। उसके अकॉर्डिंग हम सेट को सॉल्व करने में हमें काफी इजी हो जाता है। ये हमने एक रेक्टेंगल बनाया, ये जो रेक्टेंगल है ना, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। और इसमें कर्व बेसिकली हम सर्कल ही लेते हैं, सर्कल, ठीक। ये जो सर्कल्स हैं इनको बेसिकली हम सबसेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सबसेट्स। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। फॉर एग्जांपल, ये हमारा सबसेट ए है, ये हमारा सबसेट बी है, और वी ऑल नो दैट यूनिवर्सल सेट को हम यू से दिखाते हैं। इसमें मान लो हमारे पास है ए बी सी डी ई, ठीक है। और अब हमारे पास एक सेट है, सबसेट है यूनिवर्सल का, ए बी, और बी में हो गया हमारा सी डी ई। आई होप विजिबल होगा। क्या यहाँ पे यू यूनिवर्सल सेट है और ए बी सबसेट है। सबसेट कौन से होते हैं मैंने पिछले वीडियो में बताई थी। सबसेट वो सेट होते हैं जिसमें यूनिवर्सल के कुछ एलिमेंट हो। जैसे ए इसका सबसेट है क्योंकि इसके दो एलिमेंट ए के पास है, बी इसका सबसेट है क्योंकि बी के कुछ एलिमेंट इसके पास है। नाउ इन फिगर, इन वेन डायग्राम हम इसे कैसे समझेंगे? ए के पास है ए बी और बी के पास है सी डी ई। तो ये रेक्टेंगल जो शो करता है, ये रेक्टेंगल बेसिकली हमारा यूनिवर्सल सेट है। और ये जो ए बी है, ए एंड बी, दे आर आवर सब सेट्स। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया वेन डायग्राम से क्या चीज समझाने की कोशिश। इसके कॉन्सेप्ट बहुत है, हम धीरे धीरे इसको करते चलेंगे, पर बेसिक चीज को समझो। यूनिवर्सल सेट क्या कह रहे हैं वेन डायग्राम के थ्रू? ये रेक्टेंगल जो है यूनिवर्सल सेट है। ए, मैं इसे और अच्छे से लिखता हूं, ए बी को, दिस इज योर ए एंड दिस योर बी। ए बी हमारा सबसेट है क्योंकि इसके पास यूनिवर्सल के कुछ एलिमेंट है। अब मैं एक दूसरा क्वेश्चन लेता हूं, अपार्ट दिस, सपोज दैट एलिमेंट्स ये रहेंगे हमारे पास, यू का हमारे पास वही है, ए बी सी डी, ठीक है। या अभी मैं और सिंपल समझाता हूं। ये चीज हमारा हो गया क्लियर। ये यूनिवर्सल सेट, ये बॉक्स क्या है? यूनिवर्सल, ठीक। और हमारा ए मान लो ए बी, और बी मान लो हमारा बी सी। इस फिगर में इन दोनों बॉक्स में कुछ भी कॉमन नहीं था, तो मैंने बॉक्स को अलग अलग बनाया, बट इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, एंड दैट कॉमन इज बी। तो मैं क्या करूंगा, एक सर्कल बनाऊंगा सेट ए के लिए, एक सर्कल बनाऊंगा सेट बी के लिए। अब ये जो पोर्शन कॉमन आ रहा है ना, ये देखो, ये वाला पोर्शन, दिस वन, ठीक है, ये वाला पोर्शन, ये जो कॉमन आ रहा है, इसमें हम बी को रखेंगे। क्यों रखेंगे पता है? क्योंकि बी इन दोनों के पास है। तो वेन डायग्राम से मैंने कैसे दिखाया? ए में हमारे पास ए बी है और बी में हमारे पास बी सी है। तो जो बी है मैंने बीच में क्यों रखा? क्योंकि बी दोनों में आ रहा है, ठीक है, बी दोनों में आ रहा है, ठीक। तो ये बी जो है कॉमन हो गया, ओके। ऐसे और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट है वेन डायग्राम के, जिसको हम धीरे धीरे करते चलेंगे। अब दूसरी चीज हम देखते हैं, मैं एक बार इसको मिटा देता हूं। व्हाट इज, इसमें कुछ एक्स्ट्रा होते हैं, जैसे यूनियन सेट, यूनियन सेट नहीं, आप इसको यूनियन कहोगे, सेटों का यूनियन। व्हाट वर बीन, ए में हो गया हमारे पास ए बी सी, बी में हमारे पास हो गया सी टी ई। यूनियन का मतलब क्या समझते हो आप लोग? आई नो यूनियन का मतलब होता है एक होना। तो यहां पे हम ए और बी को एक कर देंगे और इनके बीच में एक सिंबल यूज करेंगे जिसे हम यूनियन कहते हैं, ए यूनियन बी। अब एक करेंगे तो ए लिखेंगे हम, बी भी है, सी भी है, पर सी दो बार है और सेट में एलिमेंट रिपीट नहीं होता, वी ऑल नो दैट, इसलिए मैं सी को एक ही बार लिखूंगा, डी ई। हेंस ए यूनियन क्या बन गया? सारे एलिमेंट का कॉम्बिनेशन। अगर आप इसको बी यूनियन ए लिखोगे, सेम ही आंसर आएगा। यू नो व्हाई? इनके सारे एलिमेंट लिख रहे हैं, ए बी सी डी ई, तो ए यूनियन बी और बी यूनियन ए दोनों इक्वल है, ठीक। अब एक नई चीज को समझो, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का साइन होता है ये, इंटरसेक्शन, कॉमन। इंटरसेक्शन को मैं कहूंगा वो एलिमेंट्स जो कॉमन है।
अब इंटरसेक्शन की बात हो रही है तो ए इंटरसेक्शन बी लगा दो। वो एलिमेंट बताओ जो ए में भी और बी में भी हो। दिस वन सी, आंसर इज सी। या बी इंटरसेक्शन ए निकालो, बी ए में कॉमन देख लो, अगेन आंसर विल बी सी। तो इंटरसेक्शन का मतलब समझ में आ गया, यूनियन का मतलब समझ में आ गया। इसी से सारे चैप्टर होने, सॉरी नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.4 जो हमारी है वो इसी पे बेस्ड है। ठीक, नेक्स्ट देखो आप लोग, ए माइनस बी, ए के एलिमेंट हमने ले लिए 1 2 3 और बी के एलिमेंट ले लिए हमने 3 4 5। ए माइनस बी क्या होता है? पहले ये देखो ए और बी में कॉमन क्या है। ए बी में कॉमन हमारा 3 है, सिलेक्ट कर लिया हमने जो कॉमन था। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब उसके बाद जो आगे वाला है ना सेट, उसके बचे हुए एलिमेंट लिखेंगे। ए माइनस बी में ए में से 3 को हटा दो तो क्या बच गया 1 और 2। और वही अगर आपको ऐसे लिखना हो बी माइनस ए, दैट्स मीन आपको 3 को हटाना पड़ेगा 4 और 5। यानी ए माइनस बी और बी माइनस ए में इन दोनों में जो कॉमन है उस एलिमेंट को हटा दो। जैसे मैंने यहाँ पे 3 हटा दिया क्योंकि 3 इसके पास भी है, 3 इसके पास भी है। और जो पहले नंबर पे लिखा है उसके बचे हुए सारे एलिमेंट, उसके बचे हुए सारे एलिमेंट। ए में से अगर मैं 3 को डालूं तो 1 2 बच रहा है, बी में से अगर मैं 3 को डालूं तो 4 5 बच रहा है। ठीक है, दैट इज द सिंपलेस्ट वे। यानी ए माइनस बी निकालना हो या बी माइनस ए निकालना हो, आप उसके कॉमन को पिक करोगे, हटा दोगे, बाकी जो एलिमेंट बच गए हम उसको बोलेंगे। ठीक है, अब इसको अगर मैं वेन डायग्राम बनाऊं तो देखो यूनियन में क्या हुआ, यानी कि मैं यूनियन की बात कर रहा हूं, ए ठीक है और बी, ये दो। ठीक, तो इन दोनों के सारे एलिमेंट लिए गए, तो ए और बी को मैंने शेड कर दिया। इंटरसेक्शन में क्या करना होगा, आपका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, ए बी। मैं इंटरसेक्शन की बात करूं, इंटरसेक्शन है जो दोनों में कॉमन हो, एंड दैट इज योर कॉमन पोर्शन। जो दोनों में कॉमन था ये कॉमन हो। ठीक है, ए माइनस बी का कैसे बनाओगे, ये ए हो गया, ये बी हो गया। यानी अगर मैं ए माइनस बी की बात कर रहा हूं तो ए का कॉमन पोर्शन हटा दिया मैंने, बाकी जो बच गया वो, ध्यान से देखो मैंने कॉमन पोर्शन को नहीं छेड़ा ए माइनस बी। और वही अगर बी माइनस ए निकालना हो, अब बी के कॉमन पोर्शन को नहीं छेड़ोगे तुम लोग, बाकी सारा जो रिमेनिंग पोर्शन है वो। यानी इन दोनों के बीच में जो कॉमन पोर्शन था मैंने उसको टच नहीं किया ए माइनस बी में, क्योंकि ए माइनस बी का मतलब क्या है, इन दोनों में जो कॉमन है उसको तो हटा दो, बाकी जो बच गया ए का यानी आगे वाले। इन दोनों में कॉमन क्या था, बीच वाला पार्ट। फिर आगे क्या लिखा, कौन सा अल्फाबेट था, बी, तो बी को मैंने शेड कर दिया। यहाँ पे ए लिखा था तो कॉमन छोड़ के ए का कलर कर दिया, बी लिखा था आगे और उनका कॉमन छोड़ के मैंने बी को शेड कर दिया। ये है वेन डायग्राम से हमें इसको समझने। और धीरे धीरे आते, अब एक नई चीज देखो, मान लो यूनिवर्सल सेट हमारा 1 2 3 4 हो गया। ठीक है, और ये हमने ले लिया 1 2। ए नॉट का मतलब होता है इनमें कॉमन, ए को छोड़ के सारे, ए को अगर मैं छोड़ दे रहा हूं यूनिवर्सल सेट में से तो क्या बच रहा है, ए के पास क्या है 1 2, तो 1 और 2 को छोड़ दिया मैंने, ए नॉट में क्या गया 3 और 4। और ए नॉट का नॉट क्या आ जाएगा, ए ही आएगा। देखो कैसे, ए नॉट यानी कि अब इसको यूनिवर्सल सेट में से घटा दो। नॉट का मतलब होता है जो भी एलिमेंट है उसको यूनिवर्सल सेट में से मतलब कि हटा दो, 3 4 हटा दो तो क्या बच जाएगा 1 2, और 1 2 क्या था। तो किसी भी सेट के नॉट का नॉट वही सेट आ जाता है। जैसे ए के नॉट का नॉट वापस ए ही आ गया ना, देखो ए के नॉट का नॉट वापस ए ही आ गया, ये है। ठीक है, ए नॉट का वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे, अब क्योंकि इसमें एक ही सबसेट है तो मैं यूनिवर्सल में एक ही बना देता हूं। ए नॉट यानी ये ए हमारा, तो ए को छोड़ के बाकी सारा पोर्शन, ठीक, ए को छोड़ के बाकी सारा पोर्शन, ये हमारा ए था, ए को हमने टच नहीं किया क्योंकि नॉट निकालना है। और क्या निकालना हमें, ए नॉट का मतलब से नहीं छेड़ना। अब ए था मेरे पास, ए क्या था मेरे पास, ध्यान से देखो, तो ए था मेरे पास 1 2, ए का नॉट निकालना है तो मैंने 1 2 को यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दिया, क्या बच गया मेरा 3 और 4 मैंने लिख दिया। ठीक है।